अभय और अर्पिता जब बात करके हंस रहे थे उसी वक्त रतन आ जाता है। रतन को देखकर एक बार के लिए दोनों परेशान हो जाते हैं कि कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन रतन कहता है मैं अपनी कार की चाबी भूल गया था, वही लेने आया हूँ। अब दिया दुल्हन के रूप में तैयार हो चुकी थी। दिया के माँ बाप उसे ऐसे रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं। अब यश दिया के कमरे में आता है और उसे एक राजस्थानी व्यंजन की किताब देता है। कहता है यह किताब आपको दिया बाईसा से अभय की पत्नी बनने में मदद करेगा। दिया बहुत इमोशनल हो जाती है। यश उसके पलक के बाल से विश मांगने के लिए कहता है। दिया जैसे ही विश मांगती है कि काश रतन यहाँ होता, वैसे ही दरवाजे पर रतन आ जाता है। दरअसल रतन अपने एडवेंचर ट्रिप पर जाने वाला था, इसलिए दिया से फाइनल गुड बाय कहने आया था, लेकिन इस वक्त दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। रतन अब छोटी ठाकुरानी और यश बन्ना से आशीर्वाद लेकर महल से चला जाता है। अब दिया को शादी के लिए मंडप में लाया जाता है, लेकिन दिया अभी भी रतन को सोचकर मायूस थी। यश उसे समझाता है कि शादी के बाद वह रतन को खुद दिया से मिलवाएगा। अब विवाह का मुहूर्त शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक अभय बन्ना बारात लेकर नहीं आए थे। क्या अभय बारात लेकर आएगा या दिया दुल्हन बने इंतजार कर। रतन अपने एडवेंचर ट्रिप के लिए निकल गया और सोचता है अब तो दिया की शादी शुरू हो गई होगी, लेकिन इधर बारात अभी तक नहीं पहुंची थी। दिया के पापा बार बार अभय को फोन कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं था। जब दिया की माँ सज्जन सिंह से पूछती है कि बारात पहुंच गई, तो वो उससे झूठ बोल देते हैं कि अभय के दोस्तों ने रंग जमा लिया है और बारात को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। बस जब नाचते नाचते थक जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। इधर रतन की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। रतन खुद गाड़ी की जांच करता है और इसी दौरान उसकी अंगूठी से रिंग निकलकर गिर जाती है। रतन उस रिंग को वापस करने के लिए महल जाने की सोच लेता है। अब यश भी अभय के घर से केसर महल पहुंच जाता है। यश बताता है कि अभय के घर में ताला लगा हुआ था, वहाँ से कोई बारात नहीं निकली है। यह सुनकर दिया के पापा अपनी आपा खो बैठते हैं। तभी रतन महल में प्रवेश करता है। शादी घर में ऐसा माहौल देखकर रतन स्तब्ध हो जाता है और पूछने लगता है आखिर हुआ क्या है और बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंची। तब दिया के पापा उनको वो सब बताते हैं कि अभय के घर से कोई बारात निकली ही नहीं है, उनका घर ताला लगा हुआ है। क्या दिया की शादी हो पाएगी? सब लोग बारात आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक अभय और अर्पिता दोनों महल में प्रवेश करते हैं। अभय को देखकर दिया बहुत खुश हो जाती है। घर के सारे लोगों के चेहरे से उदासी हट जाती है। अब अभय और दिया दोनों मंडप में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही गठबंधन की बारी आती है, अर्पिता आगे आती है और गठबंधन वाले कपड़े को आग में फेंक देती है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। दिया खड़ी होकर अर्पिता से सवाल करने लगती है। तभी अभय खड़ा होता है और कहता है हमने 12 साल इंतजार किया है आपका, और आज मैंने आपका गुरूर अभिमान तोड़ दिया है और मेरा बदला आज पूरा हुआ। ऐसा कहकर दोनों जाने लगते हैं। तभी रतन उसे रोकने की कोशिश करता है। दिया के पापा भी अपनी पगड़ी उतार कर दे देते हैं और कहते हैं कि दिया से शादी कर लो, लेकिन अभय उसे हवा में उछाल देता है और कहता है मैं उस दिया से कभी शादी नहीं करूंगा जो गैर मर्द के साथ रही हो। रतन उसे गुस्से में एक चाटा लगा देता है। काफी अपमानित करने के बाद अभय और अर्पिता दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दिया के पापा सारा दोष रतन पर डालने लगते हैं। रतन खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है और देखते ही देखते सज्जन सिंह की तबीयत बिगड़ जाती है। रतन अपने बापू साह की चिट्ठी में लिखी हुई बात याद करता है और मंडप से सिंदूर लेकर दिया की मांग में भर देता है। ये देखकर सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। घर के सारे लोग रतन को समझाने लगते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बेमेल है, आप ऐसा मत कीजिए, किसी अच्छे लड़के से दिया कि हम शादी करा देंगे। लेकिन रतन अपनी जिद में आ जाता है और पंडित जी से फेरों की तैयारी करने के लिए कहता है क्या सच में दिया की शादी रतन के साथ हो जाए? रतन दिया का हाथ पकड़कर मंडप की ओर ले जाता है, लेकिन तभी दिया के पापा उसे रोकते हैं और कहते हैं दाता हुकुम, अभी तो आपने जोश में आकर दिया से शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन जिंदगी भर इस रिश्ते को आप निभा पाएंगे? तब रतन सबके सामने वादा करता है कि वो दिया को पूरी जिंदगी खुश रखेगा। अब दिया की माँ दिया का हाथ रतन के हाथ में दे देती है। अब दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। इसके बाद बाकी के सारे रस्मों को करते हैं और 7 फेरे लेने लगते हैं। दिया पिछली बार की यादों को याद करती है जिसमें रतन शादी जैसे बंधन से दूर भागता था, और आज वही रतन उससे शादी कर रहा है। अब बारी आती है मंगलसूत्र पहनाने की। इसके बाद रतन फिर से दिया की मांग में सिंदूर भरता है। दिया के माता पिता तो खुश थे, लेकिन घर के सारे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि दिया केसर महल में वापस आए। शादी संपन्न होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अपनों से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। रतन दिया के ही पैर छूने लगता है। यह देखकर सब लोग उसका और दिया का मजाक बनाते हैं। दोनों एक एक करके सारे घर वालों का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले छोटी ठाकुरानी, फिर काकूसा और फिर दिया के माता पिता। साक्षी का पति कहता है अब तो विदाई की रस्म ही बच गई है। कैसे होगी ये रस्म, क्योंकि शादी तो केसर महल से ही हुई है। दिया और रतन की शादी तो हो गई, लेकिन बात थी अब दिया की विदाई की। छोटे ठाकुर कहते हैं विदाई तो तब होगी ना जब ठाकुरानी सा इस महल से बाहर जाएंगे। ये तो पिछले 12 साल से कुंडली मार के यही केसर महल में बैठी हुई हैं। विदाई तो दिया के माँ पापा की होगी। सज्जन सिंह रत्न से गले मिलते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब छोटी ठाकुरानी दिया के गृह प्रवेश के लिए कहती है। ईशा और यश उन दोनों को होटल वाले रास्ते पर ले आते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा रत्न को कहता है कि यह तो यंग बॉय है, इससे कैसे शादी कर ली। ये सब रत्न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब छोटी ठाकुरानी रत्न और दिया को चंदन लगाकर आरती उतारती है और दिया से कलश को बाएं पैर से गिराने के लिए कहती है, लेकिन उसी वक्त रतन तेजी से घर के अंदर घुस जाता है। अब गठबंधन के कारण दिया भी उसके पीछे पीछे भागती है। उसे अपने पीछे आते देख रतन उसे उल्टी सीधी बातें सुना देता है और ऊपर कमरे में जाकर पागलों की तरह डांस करने लगता है। सारे घर वालों को पता है कि रतन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है।
अब यश उसके पास जाता है और पूछता है, आपने क्यों की है शादी? इस शादी से ना तो आप खुश हैं और ना ही दिया बाई साहब, फिर किसके कहने पर आपने यह शादी की? लेकिन रतन ऐसा दिखावा करता है जैसे वह बहुत खुश है। इधर दिया ये सोचकर रोने लगती है कि रतन तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल देता है, लेकिन मैं किस पर निकालूं? क्या दिया और रतन एक साथ एक कमरे में रह पाएंगे? शादी के बाद अंगूठी छुपाने की रस्म की जाती है, जिसमें छोटी ठकुराइन कहती है, इसे खेल समझकर यह रस्म पूरा कीजिए। लेकिन छोटे ठाकुर रत्न को चुपके से कहते हैं, आपको यह रिंग ढूंढकर जीतनी पड़ेगी, नहीं तो सारी उम्र दिया आप पर राज करेगी। रत्न इस बात को सीरियस ले लेता है और रस्म करने लगता है। लेकिन पहली बार में ही दिया को रिंग मिलती है और दूसरी बार में रत्न को, तीसरी बार में दोनों को एक एक रिंग मिलती है। दरअसल छोटे ठाकुर ने दूध में एक और रिंग डाल दी थी। अब रतन और दिया दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। दिया ईशा के कमरे में आकर अपना सूटकेस ढूंढने लगती है। तभी ईशा बताती है कि उसने सूटकेस रतन के कमरे में रखवा दिया है। दिया पहले तो रतन के कमरे में जाने से मना करती है, लेकिन ईशा अपनी माँ से वीडियो कॉल में दिया की बात करवाती है। अपनी माँ की बात मानकर दिया रतन के कमरे में चली जाती है। रतन जैसे ही कमरे में आता है, देखता है कि दिया घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी हुई है और रतन को देखते ही हल्दी वाला दूध पिलाने की कोशिश करती है। रतन बहुत ज्यादा डर जाता है और दिया नहीं नहीं चिल्लाने लगता है। लेकिन यह सब रतन का एक सपना था। रतन जैसे ही सपने से बाहर आता है, दरवाजा बंद करके अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी दिया भी वॉशरूम से बाहर आती है और रतन को ऐसे देखकर चिल्लाने लगती है। रतन शर्मा जाता है और दिया से कहता है, आप नहीं ही बता सकती थी कि आप मेरे ही कमरे में पहले से मौजूद हैं। ऐसा कहकर दिया की सारी ज्वेलरी ड्रेसिंग से फेंकने लगता है। उसमें से एक पिन बेड पर चली जाती है और रतन जब बैठता है तो वही पिन उसको चुभ जाती है। रतन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सारे घर वाले उसकी चीखने की आवाज सुनकर रतन के कमरे की ओर भागते। रतन को कील चुभ गई थी। डॉक्टर उसकी सिकाई के लिए दवाई दे देते हैं और चले जाते हैं। तभी यश वहां पर आता है और रतन से मजाक करने लगता है। मजाक मजाक में ही रतन से उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछता है। रतन झट से दिया कह देता है। उसी वक्त दिया कमरे में आती है और यश उसे बताता है कि देखा भाई साहब, आज भी रतन आपको अपना दोस्त समझते हैं। यश रतन और दिया दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अब अचानक से दिया की नजर उसकी मेहंदी पर पड़ती है, जिसमें रतन नाम लिखा हुआ था। इसे देखकर दिया शॉक्ड हो जाती है और वह सारे पल याद करती है। रतन के फिंगर में रिंग का अटकना, लाल फूल का पीला हो जाना। किस्मत का खेल दिया समझ चुकी थी। अब रतन नींद में होता है, लेकिन फूलों की लड़ियां उसे डिस्टर्ब कर रही थी। दिया उन लड़ियों को हटाने के लिए बेड पर चढ़ जाती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण वह रतन के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे बेड टूट जाता है। अब सारे घर वाले फिर उस कमरे में आ जाते हैं और रतन को दूसरे रूम में लेकर चले जाते हैं। अगले दिन छोटी ठकुरानी रतन की नजर उतारती है और नित्या बुआ रतन को बताती है कि आज कोई रस्म नहीं होगी, बस रॉयल पेंटिंग होगी, जिसमें आपको और दिया दोनों को वेस्टर्न ड्रेस पहनना है। ये सुनकर रतन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दिया इस गाउन को देखकर पहनने से मना कर देती है। क्या दिया वेस्टर्न ड्रेस पहन पाएगी? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।